सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दोनों पार्टनर हैं और ये किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करती हैं? 2:3 में, सॉरी 3:2 में। देयर कैपिटल्स एज ऑन 31 मार्च 2 लाख ईच। दोनों के कितने कितने रुपए लगे हुए हैं बिजनेस में? 2 लाख और 2 लाख, है ना। सिमरन का भी और रीमा का भी, दोनों के 2-2 लाख रुपए लगे हुए हैं। वेयर एज करंट अकाउंट हैड बैलेंसेस, और इन्होंने करंट अकाउंट के भी बैलेंस बता दिए। कितने कितने बैलेंस है? 50,000 और 25,000। ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार हमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी बताता है और क्वेश्चन कई बार हमें करंट अकाउंट का बैलेंस भी बताता है। मुझे बताओ, क्वेश्चन ने हमें करंट अकाउंट का भी बैलेंस बताया और कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस बताया है। इंटरेस्ट जो होता है कैपिटल अकाउंट पर दिया जाता है ना, करंट पर नहीं दिया जाता। करंट के पैसे पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ किस पैसे पर मिलता है? कैपिटल पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुना है तुमने? क्या कभी इंटरेस्ट ऑन करंट सुना है? नहीं। रिस्पेक्टिवली इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड 5% ऑन द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। देखो क्वेश्चन ने बता भी दिया, इंटरेस्ट किस पर देना है? कैपिटल अकाउंट पर। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। Pass the journal entry for interest on capital and distribution of profit. Also prepare profit and loss appropriation account. देखो क्वेश्चन ने हमसे जर्नल एंट्री पूछी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो तो हम करके ही आ रहे हैं ना, 2 बार कर चुके हैं अब तक। और साथ ही साथ इसने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने को बोला है। तो एक काम करते हैं, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं, बाद में जर्नल एंट्री कर लेंगे। बनाते हैं। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। मेरी तरह शॉर्ट में मत लिखिए करो। तुम लोगों के रजिस्टर को मैं कभी भी प्रॉपर तरीके से वीडियो में चाहे बोर्ड क्लास में चेक कर सकता हूं, और अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं पेज फाड़ भी सकता हूं। तो इस बात का तुम्हें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी काम करो बिल्कुल फेयर करो, रफ काम नहीं होना चाहिए और प्रॉपर स्केल से होना चाहिए। बिना स्केल के मैं पेजेस फाड़ दूंगा, चाहे कितनी भी मेहनत से कराओ वो तुमने, बिना स्केल के नहीं। तो देखो नेट प्रॉफिट कितना बताया था इस क्वेश्चन में? 3 लाख का। मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कहां पर लिखते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में? इधर लिखते हैं, लिखो बाय एनपी। एनपी का मतलब नेट प्रॉफिट। मैंने शॉर्ट में एनपी लिखा है, तुम लोग मत लिखना, तुम लोग पूरा लिखना। मैंने एनपी लिखा है नेट प्रॉफिट के लिए, बाय नेट प्रॉफिट। और कितने रुपए का नेट प्रॉफिट है? 3 लाख का। बहुत ही बढ़िया, आगे देखते हैं। एक ही चीज बांटनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था बस। मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में कोई सैलरी वैलरी आई थी? क्या कोई ड्राइंग आई थी? कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बांट देते हैं, लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या नाम था भाई? सिमरन और रीमा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एस और आर। देख लेते कितना कितना मिलेगा। कितना परसेंट था भाई? 5%। देखो सिमरन और रीमा दोनों की कैपिटल कितनी थी? 2 लाख थी ना, 2 लाख 2 लाख लिखा हुआ है ना, 2 लाख ईच। सिमरन ने भी कितने रुपए लगाए थे? 2 लाख। और रीमा ने भी कितने रुपए लगाए थे? 2 लाख रुपए लगाए थे। तो दोनों को 5-5% मिलेगा। और तुम्हें मालूम है 2 लाख का 5% कितना होता है? 10,000। सीमा को भी 10,000 मिलेंगे और रीमा को भी 10,000 मिलेंगे। दोनों को टोटल कितने मिलेंगे भाई? 20,000 मिलेंगे दोनों को। और कितने मिलेंगे? ज्यादा दोगे क्या? अपनी जेब से दे दो। बस, और तो कुछ था नहीं बांटने के लिए, क्लोज कर देते हैं। मालूम है ना, ये डबल लाइन बनानी बहुत जरूरी होती है। 3 लाख और 3 लाख।
हाँ, 3 लाख में से 20,000 गए भाई 2,80,000। क्वेश्चन ने हमें रेशियो बताई रखी है, क्वेश्चन ने हमें रेशियो बता रखी है भाई 3:2 की। तो 3:2 की रेशियो में बांट दो फटफट से, 2,80,000 कितना कितना आएगा। मेरे सॉल्व करने से पहले बांट कर देखो कि तुम लोगों का कितना आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ एक ही बार में तुम्हारा सही आना चाहिए। यहां पर लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर, और किसको मिलेगा प्रॉफिट भाई, एस और आर को, तुम्हें थोड़ी ना मिलेगा। तुमने तो 2 रुपए भी ना लगाए, उन्होंने 2 लाख लगाए। तो देखो जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 1,68,000 सीमा को, सॉरी सिमरन को, और रीमा को मिलेगा 1,12,000। बांटना आता है ना, अगर बांटने में दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हो, अलग से कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं ये मानकर चल रहा हूं कि तुम्हें शेयर निकालना आता है। 2,80,000 में 3:2 का शेयर मालूम है ना कैसे निकालते हैं, 3:2 रेशियो है। तो 3/5 सिमरन को मिलेगा और 2/5 किसको मिलेगा, रीमा को। निकाल लेना, आ जाएगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन तो हो गया। अब क्वेश्चन ने हमसे जर्नल एंट्री और पूछी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। क्वेश्चन ने हमसे जर्नल एंट्री और पूछी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और साथ ही साथ देखो 2 पूछी है जर्नल एंट्री इस बार। देखो मैं क्वेश्चन की लास्ट लाइन फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना, अपनी बुक में देखते रहना। पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहली बात, क्वेश्चन ने हमसे जर्नल एंट्री पूछी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ठीक है। अभी देखो एक चीज और लिखी हुई है एंड करके, है ना, एक चीज और पूछी है क्वेश्चन ने हमसे। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की भी एंट्री बतानी है बोर्ड पे। देखो मुझे बताओ क्या ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये तो हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बन गया ना बात। इसी की तो एंट्री बनानी है, और किसकी बनाओगे, यही तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक तो इसकी एंट्री बनानी है। पहली बात, क्वेश्चन ने 2 चीजों की जर्नल एंट्री पूछी है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, एक तो इसकी पूछी है ना। अब दूसरी पूछी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मुझे बताओ यही तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, और है क्या, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट ट्रांसफर, यही तो प्रॉफिट बांटा है। बताओ सिमरन को कितने मिले, 1,68,000, रीमा को कितने मिले, 1,12,000। इसी की तो एंट्री बनानी है। देखो कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। मैं फिर से वही बोलूंगा, मैं जर्नल का फॉर्मेट नहीं बना रहा, लेकिन तुम लोग फॉर्मेट प्रॉपर बनाना। मैं तुम्हें सीधा जर्नल एंट्री बता रहा हूं। देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन करंट अकाउंट टू रीमा करंट अकाउंट। बताना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था, 10,000 था ना, सिमरन को भी 10,000, रीमा को भी 10,000, और टोटल कितना चला गया, 20,000। नीचे लिख देना नरेशन, क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। अब दूसरी चीज और एंट्री पूछी उसने प्रॉफिट की, कोई दिक्कत नहीं, देखो बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना या प्रॉफिट बांटना, सेम एंट्री। फिर से लिखूंगा मैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। फिर से क्या लिखना है, टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अब, टू सिमरन करंट अकाउंट टू रीमा करंट अकाउंट, लेकिन अमाउंट बदल जाएंगे। अब अमाउंट बदल जाएंगे। बताना प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कितना था अकाउंट में देखकर। सिमरन को 1,68,000 मिले थे ना, तुमने अभी अकाउंट बना रखा, उस अकाउंट में लिखा हुआ है सिमरन को मिले थे 1,68,000 और रीमा को मिले थे 1,12,000। ये समझ में आ रहा है ना भाई। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर तुमने प्रॉफिट को भी तो बांट रखा है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन देखकर बता दो बस। सिमरन को कितने दिए, 1,68,000, और रीमा को दिए 1,12,000, और दोनों का टोटल मेरे ख्याल से 2,80,000। ये तो बांटा है तुमने, और क्या बांटा है। नरेशन लिख देना, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। नरेशन में जरूर लिखना, क्योंकि कौन सी एंट्री किस चीज की है,
तुम देख रहे होंगे ऊपर वाली एंट्री और नीचे वाली एंट्री बिल्कुल सेम है, तो कैसे पता चलेगा, है ना। ऊपर वाली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है, नीचे वाली एंट्री प्रॉफिट की है, ये कैसे पता चलेगा, नरेशन से पता चलेगा। नरेशन ही है जो हमें बताएगा कि कौन सी एंट्री किस चीज के लिए आई है। नीचे वाली एंट्री प्रॉफिट के लिए आई है और ऊपर वाली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आई है। अब तुम सोच रहे होंगे दोनों में सेम एंट्री क्यों लिख दी। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रॉफिट की तरह ही होता है और प्रॉफिट तो होता ही प्रॉफिट है, इसलिए दोनों की एंट्री सेम होती है। हाँ सैलरी वगैरह होती तो एंट्री बदल जाती। तो ये छोटी छोटी बातें, इनका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए।